दोस्तों वॉलेट में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है दोस्तों ये बहुत स्पेशल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को जो है वो बहुत एनहेंस करेगी। ठीक है, इसमें मेरा कम्प्लीटली मतलब जब से मैं ट्रेड किया हूँ तब से लेके अभी तक का पूरा एक्सपीरियंस इसमें लगा हुआ है। ठीक है, देखिए ये वीडियो देखने के बाद ना आप अगर इस वीडियो का जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ या जिसमें जो भी बातें बोल रहा हूँ अगर वो सबको आपने फॉलो किया और उसको एग्जैक्टली एग्जीक्यूट किया तो फिर आपको बहुत मतलब जो है इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। और ट्रेडिंग जैसे आप करते हो, चाहे वो आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो या कुछ सीखने को कर रहे हो या फिर आप एक्चुअल में ट्रेड कर रहे हो, तो हर तरीके से आपको मदद मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हमारा जो है मतलब ये जो इसमें जो मैं बताने वाला हूँ वो आप अगर कोई पेड ग्रुप ज्वाइन करके या मतलब कोई पेड कोर्सेज भी कर रहे हो ना, तो उसमें भी जो है ये मतलब चीज़ें आपको डिटेल्सली बीट बाय बीट आपको कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, तो जो वीडियो बनने वाला है दोस्तों ये बहुत स्पेशल बनने वाला है। ठीक है, मैं आपको हर एक मतलब जो है तरीका बताऊंगा, मतलब जिससे आप अपना लॉस को आप रोक सकते हो। मतलब आपका जो सोचिए कि जो नए ट्रेडर्स है, ठीक है, उनके लिए भी है और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी है। ठीक है, ये सबके लिए है। ये कंप्लीट मतलब जो है हो सकता है वीडियो थोड़ा टाइम ड्यूरेशन हो, क्योंकि मैं कोई टाइम लिमिट सेट करके वीडियो नहीं बना रहा हूँ दोस्तों। अगर मेरा कोई भी वीडियो ऐसा बनता नहीं है, क्योंकि अगर आपको कुछ सिखाना है, अगर आपको कुछ एक्चुअल में बताना है तो इसलिए टाइम लगता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक आप देखना, तो आपको हर तरीके का और हर चीज़ आपको समझ आएगा। ये कोई स्ट्रैटेजी वाला वीडियो नहीं है, इसमें कोई चार्ट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे इसमें, लेकिन जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे मतलब सोचो कि आप आज से अगर स्टार्ट कर रहे हो मतलब ये सब चीज़ फॉलो करके, तो मैं मतलब आपको ये बोल सकता हूँ कि 80 to 9% ये सिक्योरिटी में दे सकता हूँ आपका मतलब जो है लॉसेस नहीं होगा। पहली बात तो ये है। और थोड़ा सा ठंडा हो गया है दोस्तों। ठीक है, बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपका जो ट्रेड करने का तरीका है वो मतलब बदल जाएगा। आपका प्रॉफिट जो है वो आप मतलब अच्छे से बुक कर पाओगे, आपका लॉस का कंट्रोल भी आप कर पाओगे। ठीक है, हर चीज़ इसमें है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं जो मतलब पहली बार एंट्री करते हैं हमारे शेयर मार्केट में, या मतलब जो है कुछ टाइम से कर रहे हैं लेकिन उनको मतलब प्रॉपरली एनालिसिस या नॉलेज है नहीं, लेकिन बस कर रहे हैं तो कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पैसा है। ठीक है, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला मतलब जो हमारा चैप्टर से। ठीक है, ये तो हो गया गेम। ठीक है, मतलब आप सोचोगे कि खेल गेम क्या है, ये चीज़ क्या बोल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली बात तो जो है मार्केट को जो लोग मतलब एक खेल की तरह या गेम की तरह समझते हैं उनके लिए मार्केट है ही नहीं। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है ना, आपको कोई एनालिसिस है या मतलब किसी को कोई भी कुछ भी बोल दे उसको अगर आप देख के अगर आप मार्केट में कोई भी साइड, ठीक है, चाहे वो कॉल साइड हो या चाहे पुट साइड हो, ठीक है, आप कहीं पे भी अगर मतलब या तो कोई कैश स्टॉक हो, ठीक है, आप किसी पे भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ये समझ के नहीं मतलब सोचिए कि ये मतलब हमारा एक गेम है, ठीक है, इसको हम लोग प्ले करेंगे, ठीक है, या तो हम जीतेंगे या तो हम हारेंगे। ठीक है, लेकिन ये रियल लाइफ है दोस्तों और ये रियल ट्रेड मार्केट है। इसमें कोई भी मतलब जो है गेम की तरह जो भी आता है उनको मार्केट जो है कभी भी मतलब जो है प्रॉफिट नहीं देती। ठीक है, वो हमेशा लॉस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मार्केट को आप समझो, जानो तो ही। देखो बेसिक स्टडी हर किसी में, हम लोग कोई भी मतलब चीज़ करते हैं, कोई जॉब कर रहे हो या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उसको पहले क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है ना, कोई भी आप कहीं से भी इन्वेस्टमेंट ला रहे हो, ठीक है, तो भी आपको जो है उसको देना पड़ता है या मतलब उसका रिटर्न होगा, उसका मतलब जो भी इंटरेस्ट होगा, सब कुछ होता है कि नहीं। तो इसी तरह से ये भी जो है इसमें एंट्री करने से पहले ही आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर मार्केट को ना समझ के अगर मतलब इसमें पैसा डाल रहे हो कि जो भी होगा देखा जाएगा, या तो आएगा या तो जाएगा, इसका मतलब जो है आपको कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए जो है मार्केट को पहले तो आप मार्केट में एंट्री करने से पहले इसको गेम ना समझे कभी भी। जो है देखिए रियल जो टाइम होता है ट्रेडिंग करने का, उस टाइम में जो है मार्केट में थोड़ा सा मतलब डिफरेंट रहता है हमारा सोचने की तरीका। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब मार्केट में कभी भी मतलब जो है आप पैसा लगा दिए और या तो आया या तो गया। इसलिए पहली तो बात है कि मार्केट को गेम समझना बंद कीजिए। ठीक है, मार्केट को अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, जो भी हमारा बेसिक है, ठीक है, बेसिक से स्टार्ट कीजिए।
ठीक है। बेसिक आपको देखिए बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, अगर यूट्यूब चैनल भी ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली अगर स्टार्ट करना चाहोगे तो कि इंडेक्स क्या है, क्या हमारा मतलब जो है मार्केट मतलब क्या पोजीशंस में है मार्केट में, मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं, वो आप डेली आप अगर हैबिचुअली मतलब आज से स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो कम से कम 15, 20 या 30 डेज, कम से कम 1 महीने तक मार्केट को देखो, जानो क्या है मतलब डिटेल्सली, ठीक है, कौन सा मतलब हमारा कैसे हम बाई करेंगे, कैसे हम, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों फ्यूचर में, जो बिल्कुल बॉटम से लेके टॉप तक, ठीक है, मतलब बेसिक से लेके प्रो तक, ठीक है। लेकिन इसमें ये बोल रहा हूँ, ये भी एक मतलब जो है हिस्सा है। आप अगर गेम सोच के मार्केट में आ रहे हो तो फिर टाटा बाय बाय, ठीक है, आप ना ही आओ तो ही अच्छा है, या तो अगर आओगे तो फिर अपने आप चले जाओगे, ठीक है, वो भी मतलब लेके बहुत कुछ आओगे और खाली हाथ वापस जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मार्केट को गेम समझने की गलती मत करना, ना कि इसमें खेलना, ठीक है, इसमें हम ट्रेड करना, ठीक है। और ये खेल नहीं है, ये कोई भी खेल नहीं है, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ। कोई भी अगर आ रहा है पैसा लेके, कुछ भी नहीं पता है तो मत करो भाई, मत करो, करोगे तो फिर फंसोगे, ठीक है, चाहे वो आपका कितना ज़्यादा पैसा हो, ठीक है। मार्केट का कोई लिमिट नहीं होता है, 100 करोड़ 200 करोड़ 10,000 करोड़ 20,000, मतलब बिलियन फंड्स जो है मार्केट खा जाता है दोस्तों, ठीक है, जिनको पता नहीं है मार्केट के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है इसके बाद है हमारा जो चैप्टर है वो सेकंड है ग्रीड, ठीक है। खेल की तरह तो मार्केट को सोचना बंद कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ग्रीड सोचिए कि आपके पास बिल्कुल 10,000 में, आप छोटे छोटे मतलब पॉइंट्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। आपके पास टोटल 10,000 है, ठीक है। मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब में जितना मतलब आज तक मतलब ट्रेड मार्केट में रहा हूँ, कम से कम हो गया 2-3 साल के ऊपर हो गया, ठीक है। और भी मतलब जो है ट्रेडर से बहुत पुराने हैं, आप उनसे भी मतलब कभी अगर जो मतलब बहुत बड़े ट्रेडर्स या उनका अगर बात कोई वैल्यूबल है, आप किसी को भी अगर फॉलो करते हो या देखते हो तो हमेशा उनका भी मतलब यही दे सोचना, अगर आपके पास 10,000 फंड है ना, तो आप 10,000 जो है पहली बात तो लगाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो सबको मतलब सबके दिमाग में यही आता है कि यार मैं 10,000 लगाऊँ तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और है आपके पास टोटल 10,000, सोचिए कि बिल्कुल आपके पास इतना ही है, इससे ज़्यादा है नहीं। सोचिए किसी के पास लाख रुपए, किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास 5 लाख है, ठीक है, किसी के पास 1 करोड़ है, तो वो टोटल सोचिए कि ये आपका पोर्टफोलियो का टोटल वैल्यू है, ठीक है। तो आप इसमें से बिल्कुल 30% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको, ठीक है। और अगर इन्वेस्टमेंट करते हो पूरा भी, ठीक है, कोई लोग मतलब जो है कॉन्फिडेंस अगर आपका अच्छा है और आप सोच रहे हो कि नहीं मतलब हो सकता है कुछ आपने एनालिसिस किया है अच्छे से, ठीक है, आपको मतलब अच्छी तरह से आता है, मतलब जो है चार्ट ट्रेडिंग सब कुछ मतलब जो है देखना एनालिसिस करना, तो सोचिए कि आपने 10,000 भी लगाया, तो एक हर चीज़ का एक लिमिटेड रिटर्न होता है दोस्तों, ठीक है। सोचिए कि कभी कभी बहुत सारे लोग देखोगे आप सुबह जो है 9 बजे 9:30 के आसपास जो है वो ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, 10 तक उनका जो है प्रॉफिट अच्छा खासा, सोचिए 10,000 लगा के किसी ने क्या किया 2,000 रुपये कमाए, ठीक है, कितना पॉइंट मिला 40 पॉइंट, ठीक है दोस्तों, 7,500 के आसपास 200-300 रुपये का प्रीमियम खरीदा है, ठीक है, और उसका प्रॉफिट सोचिए कि सुबह हो गया 2,000 रुपये, ठीक है। तो आपको ट्रेड क्लोज कर देना है, आपको सफिशिएंट रिटर्न मिल गया दोस्तों, ठीक है। 10,000 में से 2,000 कमा रहे हो, मतलब यू आर ए ग्रेट ट्रेडर, यू आर ए गुड ट्रेडर, ठीक है। लेकिन जब आपके मन में ये जो लालच जो चीज़ है ना, बहुत लालच बुरी वाला बोलते हैं ना दोस्तों, मतलब हिंदी में एक कहावत है लालच बुरी वाला, और बहुत सारे कहानियाँ भी है, मतलब आपने सुना होगा, कहानी तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो ये जो चीज़ आप जब छोड़ दोगे ना, मतलब आपका 2,000 हो गया, इसमें आप स्टॉप क्लोज कर देना है, ठीक है। आप ट्रेड को देखो, मार्केट को दिन भर देखो, आपके बहुत सारे मतलब चीज़ें है वो करने के लिए, ठीक है। इसके ऊपर और ज़्यादा मतलब लालच नहीं करना है दोस्तों। अगर हमारा हो गया 2,000 ना तो बहुत है, ठीक है, उसके हिसाब से जो भी मतलब इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसके हिसाब से अगर 10% अभी रिटर्न आता है ना तो वो भी बहुत है। अगर 20% आपने कमा लिया तो फिर मतलब एक दिन के लिए सफिशिएंट है, मतलब 10,000 में आप 2,000 कर रहे हो तो फिर आपका रेशियो देखिए 2,000 आप करोगे तो कम से कम आपका 10,000 कितने दिन में हो जाएगा, एक वीक में ही हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। तो एक ही दिन में आप 10,000 करने का सोचोगे ग्रीड में, लालच में, ठीक है। हो सकता है मार्केट जो है आपने 80 पॉइंट लिया है, ठीक है, सोचिए मार्केट 44,000 लेवल पे है, ठीक है,
और आप सोचिए कि मार्केट 44,000 से 44,300-400 तक गया है, ठीक है। आपने सारा, ऐसा तो नहीं कि सारा मोमेंट आप कैप्चर किए होगे, आपका कोई पर्टिकुलर जगह होगा जहाँ से गए होंगे, तो आपको 80 पॉइंट मिला है। हो सकता है वहाँ से मार्केट फिर फॉल डाउन हो जाए, आप कॉल साइड बैठे हो या तो फिर पुट साइड बैठे हो सकता है वहाँ से रिकवरी आ जाए, ठीक है। और आपका जो आया हुआ जो धन है, जो आया हुआ धनराशि 2,000 रुपये आप लेके घर जाने वाले थे, ठीक है ना, वो भी आपका ख़त्म। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि मार्केट में जब सेलर्स एक्टिव होते हैं, सोचिए कि आप कॉल साइड बैठे हो और सेलर्स एक्टिव है, तो मार्केट को और भी ज़्यादा नीचे लेने की कोशिश करते हैं। उसी तरह बायर अगर एक्टिव है तो मार्केट को पुश करते हैं ऊपर लेने के लिए, ठीक है। तो दोनों केसेस में क्या होता है, आपके बिल्कुल ये लालच के वजह से आप जो मतलब आया हुआ फंड है वो तो गया आपका, ऊपर से आपका जो पोर्टफोलियो में जो फंड होता है, ठीक है, इंस्टेंटली कभी कभी अगर न्यूज़ बेस्ड भी हो जाता है। हर चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आपको अगर मार्केट में मिल रहा है ना पॉजिटिव, ठीक है, आपका क्या है मतलब एक दिन में आप मतलब करोड़पति थोड़ी ना बन जाओगे, नहीं, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, आप धीरे धीरे करोगे। आपके पास अगर ज़्यादा बड़ा फंड भी है तो भी लिमिटेड 30% जो है आप पोर्टफोलियो में मतलब यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर सोचिए कि जो बहुत कम है, मतलब जैसे कि कुछ प्रीमियम खरीद ही नहीं पाएंगे अगर 30% मेरे से, अगर कोई 10,000 लेके बैठ रहा है, ठीक है, तो वो 30% में क्या मतलब बाय करेगा, क्योंकि प्रीमियम अगर मतलब 200 रुपये के मतलब 150 से 200 के अंदर भी रहा तो भी मतलब 6,000-7,000 रुपये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो जिसका बहुत कम पोर्टफोलियो है उसमें मतलब जो है आप कर सकते हो, लेकिन उसमें आप क्या कर सकते हो वो मैं आगे बताऊँगा, नेक्स्ट मतलब अभी आने वाला है वो टाइम में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो लालच जो है वो ख़त्म कीजिए बिल्कुल, जो है आपका देखिए बहुत अच्छी तरह से आप प्रॉफिट घर लेके जाओगे रोज़, ठीक है दोस्तों। अब एक और चैप्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, वो क्या है, आ जाएगा स्क्रीन पे, अभी देख लेना, ठीक है। एंट्री, स्टॉप लॉस, ठीक है, टारगेट और एग्जिट, ठीक है। कब हमें एंट्री लेनी है, कब हमें रुकना है, ठीक है, मतलब हमारा जो लॉस को रोकना है, ठीक है, कब हमारा टारगेट कंप्लीट होने के बाद देखना है हमें, और कब हमें एग्जिट करना है। ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। देखिए बिना, मैंने पहले भी आपको बोला था, गेम हो गया, एक तो गेम हो गया, उसमें आप मतलब जो है बिल्कुल नहीं सोचोगे। दूसरा हो गया क्या, लालच। सोचिए कि ये दोनों आपके अंदर से ख़त्म हो चुका है, ठीक है। कुछ तो आपको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आप कहाँ पे फंस रहे हो। सोचो कि मतलब मार्केट का जो है, मैंने आपको रोज़ आपके लिए, आप सबके लिए मैं रोज़ एनालिसिस का वीडियो डालता हूँ, उसमें सोचिए कि ये हमारा ब्रेकआउट लेवल है, ये हो गया हमारा ब्रेकडाउन लेवल, ठीक है। अब सोचिए मार्केट 9:15 पे खुलती है दोस्तों, ठीक है। अब सिनेरियो अच्छा होता है तो मैं 9:15 क्या 9:20 पे ही मतलब जो है ट्रेड दे दूंगा आपको, मतलब जो है पेपर ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब 9:15 के बाद सोचिए कि 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, तब तक जो है ट्रेड कुछ मिल नहीं रहा है हमें, क्योंकि हमारा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल काम नहीं कर रहा है, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है, प्रीमियम डिके हो रहा है। ऐसे केसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि कुछ ट्रेड नहीं, तो उस केसेस में क्या करेंगे, चाहे आप किसी का भी सुन लो, ठीक है, या आप खुद का भी सुन लो, ठीक है। ब्रेकडाउन ब्रेकआउट लेवल आपने सेट किया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको पता है कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, कहाँ से नीचे सकती है, एनालिसिस का मतलब सब कुछ आपको पता है। फिर भी आप अगर एंट्री, अगर ये जो ट्रैप जोन है या ये गलत जोन है जहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी है, वहाँ पे अगर एंट्री कर रहे हो तो फिर वही बात, फिर लॉस हो जाएगा आपका, क्योंकि पता ही नहीं है क्या होगा ना। तो और बाकी रहा ये स्टॉप, ठीक है। स्टॉप मतलब कब, देखिए जिस तरह से मैंने बोला था कि जो हमारा पोर्टफोलियो का 30% हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, उस तरह से जो लॉसेस है ना, देखिए हम लोग क्या करते हैं 1:2 का टारगेट करते हैं हमेशा, ठीक है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस देते हैं बैंक निफ्टी में, और 100-150 पॉइंट के आसपास जो है हम लोग टारगेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा, देखिए टारगेट भी आ जाएगा, स्टॉप भी आ जाएगा, दोनों। देखिए जब 50-60 पॉइंट का हमने एसएल दिया है दोस्तों, ठीक है, देखिए मार्केट जो है हमने पहले तो थोड़ा सा ये क्लियर करके मैं आपको समझाता हूँ और अच्छी तरह से। देखिए ये हमारा हो गया ब्रेकआउट पॉइंट, ये हो गया ब्रेकडाउन पॉइंट, ठीक है। अब इसके पास जो है सपोर्ट है, इसके पास सपोर्ट है और इसके पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर ब्रेकआउट के लेवल के पास यहाँ पे नहीं होगा रेजिस्टेंस, इसके ऊपर थोड़ा सा है, समझिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। और सपोर्ट जो है इसके कहीं यहाँ पे आसपास है, ठीक है। और हमने सोची कि एंट्री लिया ब्रेकआउट होने के बाद, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, मैंने आपको बोलता हूँ प्रॉपर रिटेस्ट हो कभी भी,
मतलब जो लेवल पे ब्रेकआउट आया होगा उस पर रिटेस्ट होकर प्राइस एक्शन इस तरह से बने तो हम लोग टारगेट करते हैं। सोचिए यहाँ पे हमारा टारगेट है यहाँ तक का। सोचिए कि टोटल मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझा देता हूँ। सोचिए यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी में यहाँ पे हो गया ये 44,000, ठीक है, और ये हो गया हमारा 43,500, ठीक है, और ये हो गया हमारा 43,100, ठीक है, और ये ऊपर का हो गया 44,500, ठीक है दोस्तों। तो हम कहाँ पे, यहाँ पे हमने क्या किया था, एंट्री लिया था और टारगेट हमारा है कहाँ पे, 44,500 पे। सोचिए कि हमने एक 100 रुपये का, 150 रुपये का या 200 रुपये का प्रीमियम यहाँ से लिया और हमारा टारगेट जैसे कि 150 पॉइंट है, तो यहाँ पे सोचिए 200 150 मतलब 350 के आसपास, ठीक है, 350 के आसपास हमारा टारगेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इस एरिया से बैठे, ठीक है। तो स्टॉप हमें कब होनी है और हमारा टारगेट रीच कब करनी है, ठीक है। 350 टारगेट मतलब 200, देखिए बार बार कैंडल को देखना नहीं है, बार बार जो है आपको सोचना नहीं है कि क्या होगा क्या होगा, ठीक है। सिर्फ जो टारगेट है ना उसको आप फिक्स करें। ये टारगेट जब तक ना हो तब तक आपको एग्जिट होना ही नहीं है, ठीक है। या तो फिर जब आपका एसएल हिट ना हो तब तक आपको एग्जिट होनी ही नहीं है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बोला था लालच भी इसके अंदर आता है, ठीक है। सोचिए कि आपका 44,000 में आपने एंट्री लिया, 350 का आपका टारगेट है। कभी कभी क्या होता है ना, 350 क्या दोस्तों, 400 भी मतलब जो है चला जाता है, 400, 410, 500 तक का भी चला जाता है, ठीक है। उस केसेस में आप क्या करोगे ना, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस डाल सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे आपका टारगेट सेट होगा, यहाँ से आप निकल सकते हो, ठीक है। और जो लालच की बात मैंने कही, सोचिए कि 350 का हमारा टारगेट है, कभी कभी 320 तक जाता है, कभी कभी 310 तक जाता है, उससे वहाँ से फिर मार्केट रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो उस केसेस में आप अगर लालच की बात को भी डालोगे तो वहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों। 100-150 पॉइंट अगर आप बुक भी कर लेते हो ना तो वो भी आपको बहुत, देखिए 80 पॉइंट में आपको 2,000 रुपये मिल जाता है 10,000 रुपये में, ठीक है। तो सोचिए मतलब कितना आपको 4 गुना 5 गुना प्रॉफिट मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। हमारा एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और एग्जिट बिल्कुल हमारा फिक्स होना चाहिए, ठीक है। कभी भी जो है हम इसको मतलब इससे छोड़ के कोई दूसरा मतलब चीज़ करेंगे नहीं। अगर हमें पता है कि हम लोग, देखो सब पिक्चर क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, हमें पता है। यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, ये भी पता है हमें, ठीक है। मतलब कोई भी ट्रेड मार्केट में 100% तो होता नहीं है दोस्त, एनालिसिस के हिसाब से हमें पता है कि इतना होगा, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है, वहाँ तक 44,000 पे एंट्री लिया, 44,500 तक सोचिए, तो हम एंट्री लेने के बाद, ठीक है, कहाँ तक हम वेट करेंगे, हमारा एसएल हिट होने तक, अदरवाइज। और एसएल देखिए दोस्तों, मैं तो आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि मोस्टली जितने भी लोग होते हैं या जितने भी मतलब जो है रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो एक लिमिटेड जगह पे एसएल देते हैं जहाँ पे लोगों को पता है। सोचिए कि कोई अगर ट्रेड कर रहा है ना, उसका अगर टारगेट 100 पॉइंट है तो वो मतलब 20-30 पॉइंट का एसएल देता है, ठीक है, जिससे उसका 500-1000 रुपये से ज़्यादा लॉस होता नहीं है। लेकिन वो एसएल हीट होने के बाद ना दोस्तों मार्केट फिर ऊपर दोबारा फिर जा सकती है। तो इसीलिए जहाँ पे रोज़ दूसरे लोग ट्रेड लेते हैं, दूसरे लोग जहाँ पे एसएल देते हैं उससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है, अगर ऊपर की साइड है, अगर नीचे की साइड है तो उसके थोड़ा ऊपर। इसीलिए हमारा एसएल भी जो है 50-60 पॉइंट का होता है, बड़ा होता है एसएल, ठीक है ना। तो ये बात को समझे, ठीक है। एंट्री, हमारा जो टारगेट है, एंट्री है, स्टॉप लॉस है, ठीक है, और एग्जिट, ये सारा चीज़ हमें फॉलो करना है एवरी डे, ठीक है। और जो हमारा रूल्स है, मतलब हम इस रूल से मतलब जो है बाहर नहीं जाएंगे, इसी के अंदर ही मतलब जो है हमें फॉलो करना है वो चीज़, ठीक है दोस्तों। अब ये समझ गए आप, ठीक है। टारगेट, एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट हमारा अगर सही है, ठीक है, लालच को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, गेम समझ नहीं रहे हैं मार्केट को, तो देखिए 3 आपको गोल्डन चीज़ें मार्केट देगी, डेफिनेटली देगी। आपको अच्छा खासा पॉइंट मिलेगा, आपका साइकोलॉजी सब कुछ स्ट्रांग होगा। आगे भी बहुत सारे चैप्टर है दोस्तों, इसमें आपको और भी डिटेलली समझाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, ठीक है। ये भी एक मतलब हाईलाइटेड पॉइंट है, ये हो गया हम होप, ठीक है। मार्केट में आपको पता है जो मतलब एप्लीकेशंस है हमारे, जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन, जस्ट लाइक ज़ीरोधा हो गया और हो गया हमारा एंजल हो गया, ठीक है। एक मतलब एक नोटिस आया था बीच में, उसमें क्या है, जो ज़ीरोधा के जो CEO है उन्होंने मेंशन किया था कि जो है 98% लोग जो है, जो रिटेल ट्रेडर्स है, मतलब हमारी तरह जो डेली ट्रेड करते हैं, ठीक है, वो लॉस करते हैं, ठीक है। और
2-3% जो है प्रॉफिटेबल में रहते हैं। क्यों बताऊं दोस्तों, उसका बहुत बड़ा कारण ये एक है, ठीक है, आशाएं, ठीक है। तो सोचिए, आपको पता है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, या आपको पता है कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, या आपको पता है हर चीज़, सपोर्ट पता है आपको, ठीक है, रेजिस्टेंस पता है, ठीक है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ पता है, ठीक है। लेकिन आप अगर आशा के चक्कर में रहोगे ना, तो मार्केट में देखिए दोस्तों, ये कोई भी मतलब जो है, जो हमारा जो सुपर नेचुरल वर्ड है, या मतलब जो कोई इमोशंस रिलेटेड वर्ड है ना, वो काम नहीं करती। मार्केट सिर्फ और सिर्फ मतलब जो है चार्ट, डाटा, टेक्निकल, इसके ऊपर ही डिपेंड करती है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा अगर सोचिए 1 लाख रुपए है आपके पास फंड, 1 लाख रुपए नहीं तो 10,000 ही समझ लीजिए, ठीक है, छोटे से ही मैं बोलता हूँ, क्योंकि देखिए मेरा जो वीडियो अभी देख रहे हैं ना दोस्तों, मतलब वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा आदमी देख नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका जो है फंडा डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ, क्योंकि कोई भी अगर शुरू करना चाहता है इसमें कैरियर, फुल टाइम अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है, या मतलब ट्रेडिंग से ऐसा कुछ करना चाहता है, ठीक है, जिससे मतलब थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो सके, या ट्रेडिंग से ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो कि मतलब एक मंथली फिक्स्ड टारगेट निकाल सके, पैसे को बचा सके, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए 10,000 का आपका मतलब जो है पोर्टफोलियो है, ठीक है। आप सोचिए कितनी बार आप प्रीमियम खरीद पाओगे। आप देखिए अभी तो थोड़ा सा अच्छा हो गया है, 15 लॉट हो गया है बैंक निफ्टी में, लेकिन अगर स्टैंडर्ड जो है आपको प्रॉफिट भी चाहिए, ठीक है, तो सोचिए 30 लॉट पे भी आप काम कर रहे हो, तो भी आप 10,000 में कितनी बार खरीद पाओगे? एक ही बार खरीद पाओगे दोस्तों, ठीक है। अब सोचिए आपने एक बार ट्रेड ले लिया, ठीक है, और हमारा जो टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस होता है मैंने आपको समझाया था, ठीक है। चलो 50-60 बनना है आपका, 2,000 रुपये का या 2,500 रुपये का मतलब जो है आपका, कम से कम एक सेकंड, 2,500 के आसपास आपका दिखा रहा है क्या, लॉस, ठीक है। ये एक होप में मतलब जो है आप सोचिए 2,500 का आपका लॉस दिखा रहा है। आप सोचोगे कि अरे यार थोड़ा रुक जाएंगे तो क्या पता 2,500 जो है वो प्लस 2,500 फिर हो जाए, ठीक है। ये होप कम नहीं चलने वाली दोस्तों। आपका जितना भी फंड वैल्यू है ना, अगर आपके इसमें एसएल फिक्स नहीं है, टारगेट फिक्स नहीं है, ठीक है, एंट्री और एग्जिट फिक्स नहीं है, तो आप ट्रेड मत करो यार, आप चले जाओ। आप जो वो पैसा है ना वैसे भी यहाँ पे बर्बाद तो करोगे ही, ठीक है, कहीं और पे बर्बाद कर लो, कोई डिवाइस खरीद लो या कोई एंटरटेनमेंट कर लो, कहीं घूमने चले जाओ। एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत रिग्रेट तो नहीं होगा कि मतलब ऐसे कि ऐसे ही मतलब चला गया मेरा पैसा, ठीक है। आशा के चक्कर में मत रहिए दोस्तों, ये आशा जो है आपको ले डूबेगी। इतना मतलब गहरा समंदर है शेयर मार्केट, आप अंदर तक जाओगे तो आपको ढूंढने में भी मिलेगा नहीं, ठीक है। एंड तक जो है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे करके, ये आशा के चक्कर में। लॉस हो रहा है तो लिमिटेड, देखो 10,000 में से 2,000 लॉस हुआ, 2,500 लॉस हुआ, कोई बात नहीं, चले इन द मनी आप खरीद नहीं पाए, थोड़ा सा हमारा जो एटीएम जो है एट द मनी या थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी स्लाइटली, ठीक है, मतलब वो तो खरीद पाओगे ना आप। कितने में 25 हो गया तो आपके पास और भी पैसा बच रहे हैं दोस्तों, ठीक है। 7,500 रुपये में से आप अच्छे से खरीद पाओगे। और सोचो कि उस दिन आपका टारगेट फिक्स था, ठीक है, सोचिए कि यहाँ पे हमें 50-60 पॉइंट का लॉस हो गए, ठीक है, और फिर आपका टारगेट फिक्स है नेक्स्ट डे, तो आपका कितना प्रॉफिट हो जाएगा, इसके ऊपर ही जाएगा। सोचिए कि 100 पॉइंट आपका प्रॉफिट निकाला आपने, ठीक है, तो 50 पॉइंट यहाँ पे रिकवरी हो गया, 50 पॉइंट और मिले, तो आपका पोर्टफोलियो का जो अमाउंट 10,000 था ना दोस्तों, उसमें प्लस 2,000 ही होगा, ठीक है, ये बात को समझिए। लेकिन आप आशा के चक्कर में बैठोगे कि होगा यार, होगा होगा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, ख़त्म हो जाओगे दोस्तों। तो इसीलिए आशा के चक्कर में मत पड़े, ना प्रॉफिट का आशा करे ज़्यादा, ना लॉस का आशा करे ज़्यादा। लिमिट, हर चीज़ का लिमिट स्ट्रिक्ट कर दो, टाइट कर दो अपने आप को, ठीक है। टच हो गया टारगेट, ख़त्म, मार्केट क्लोज करो, एप्लीकेशन को बंद करो, दूसरा काम करो, ठीक है, जाके सो जाओ दोस्तों, ठीक है। वो भी एक बहुत अच्छी बात है, आप बचा तो लिए, टाइम बचा लिए, पैसे बचा लिए, ठीक है, आपका मतलब जो है स्किल भी काम कर गया, और क्या चाहिए। वैसे ही लॉस हो गया ना, दुख करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट बिल्कुल जो है ज़िंदगी भर के लिए है, मार्केट ना एक दिन के लिए है ना 2 दिन के लिए है। तो क्या टेंशन है और क्या सोच, मतलब क्या मतलब आप डर रहे हो, ख़त्म करो। 2,500 का लॉस है, कोई बात नहीं, कल हम 4, 4,500, 5,000 का मतलब प्रॉफिट करेंगे। लेकिन पैसा बचा के रखोगे तभी तो। आप एक दिन में आशा के चक्कर में 7,500 का लॉस हो गया ना, उस दिन के बाद फिर क्या है, सब कुछ ख़त्म। फिर आप अरेंज करते रहना पैसे, जिसके पास है वो भी मतलब जो है
अपना पोर्टफोलियो कम ही करता जाएगा। अकाउंट से मतलब जो है सिर्फ डेबिट ही डेबिट, डेबिट ही डेबिट, क्रेडिट का जो है साइन नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को समझो। तो माइंड में ही रख लो कि आशा के चक्कर में हम लोग अगर बैठेंगे तो क्या होगा, अकाउंट डेबिट होगा, पोर्टफोलियो डाउन होगा। और अगर आशा के चक्कर में हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जीरोधा या एंजल या जो भी एप्लीकेशन से आप कर रहे हो उससे एक मैसेज आएगा 20,000 क्रेडिटेड, और या तो पोर्टफोलियो आप अगर विड्रॉ नहीं किया होगा तो फिर आपका वही क्रेडिट, मतलब आप सुबह देखोगे तो आपका 10,000 का पोर्टफोलियो, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। आप सुबह सुबह देखोगे ना, अरे यार ये 15,000 हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा और भी मतलब जो है आपको अच्छा लगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। तो नो आशा इन ट्रेड मार्केट, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है मैं आपको समझाऊंगा, ये भी एक देखिए स्क्रीन पे ये चीज़, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सोचते हैं मार्केट को लेके, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चंस जो है दिमाग में ही घूमते हैं, आंसर जो है जानते हैं फिर भी सोचते हैं, ठीक है। पता है उनको कि मतलब यार तुम्हारा कोई अगर सुपीरियर है या मतलब आपका कोई भी, देखो कोई भी चीज़ हम किसी से ना किसी से सीखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग किसी को मान रहे हैं या किसी से सीख रहे हैं, चलो कोई अगर खुद भी सीख रहा है, ठीक है। देखिए शेयर मार्केट में प्रॉफिट लॉस सब कुछ जो है एक पार्ट है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है जिन मतलब दुनिया में जो मतलब कभी लॉस नहीं किया या हमेशा प्रॉफिट ही किया है, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं है। सब कुछ जो है इसमें फिक्स होता है, ठीक है। मतलब अपने आप मार्केट के हिसाब से ही चलता है, हम मार्केट के हिसाब से चलेंगे ना कि मार्केट हमारे हिसाब से चलेगा। तो इसीलिए सोचना बंद कीजिए, ठीक है, काम कर दीजिए। मतलब आप सोच रहे हो कि मैं ट्रेड लूँ या ना लूँ, अरे भाई यार पिक्चर तो तुम्हारा क्लियर है, तुम्हें पता है ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल है, ये ब्रेकडाउन लेवल है, मार्केट यहाँ पे आके रुकी थी, हमारा डाटा ये है, पॉजिटिव है या डाटा नेगेटिव है, सब कुछ तो पता है। फिर सोचना क्या है यार, कब लोगे, लो ना। फिर अगर मार्केट इसके ऊपर गया तो ट्रेड लेनी है, ठीक है। सोच सोच के ऐसे एक टाइम आ जाएगा, सोचिए कि आप एक सर्कल में ट्रेडिंग कर रहे हो, देखिए ऐसे ही बहुत सारे लोगों का होता है, ठीक है। सोचिए कि आप किसी को फॉलो कर रहे हो या कोई सर्कल है या कोई टेलीग्राम ग्रुप है या कोई पेड ग्रुप ज्वाइन कर या कोई कोर्स कर रहे हो, कुछ भी हो, सब में ना एक जो होता है ना दोस्तों कि मतलब लोगों का जो है दिमाग में ऐसे हो जाता है, सोचना मतलब इसलिए ज़रूरी मतलब जो है बन जाता है अपने आप में ही, मतलब ना चाहते हुए भी। क्योंकि अगर किसी का अगर अच्छा हो रहा है ना तो आपको सोचो मतलब आप ये पछताओगे कि अरे यार मैं भी करता तो मैं भी मतलब जो है अच्छा होता। कोई अगर मतलब किसी के साथ बुरा हो रहा है तो अच्छा हुआ मैं नहीं किया, ठीक है, मेरा भी बुरा हो जाता। इतना नहीं सोचना है दोस्तों, ठीक है। ये मार्केट है, इसमें जो है सब कुछ जो है एक प्रॉपर जो है तरीके से काम करती है। इसमें ना आप सोच सकते हो ना कुछ कर सकते हो, आप सिर्फ दो चीज़ करो, ठीक है। जब भी मतलब जो है आपको राइट टाइम टू बाय, राइट टाइम टू सेल, ठीक है, राइट टाइम जो मतलब आपका स्ट्रैटेजी के हिसाब से या आपका कोई भी एक मतलब थीम आपने सोचा होगा उसी के हिसाब से चलो। मार्केट अगर यहाँ से हमें यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो और हमें लेनी थी, हम लिए नहीं, क्यों नहीं लिए। मार्केट चाहे एसएल हिट हो जाए, वो एक दो दिन होगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप एक महीना ट्रेड कर रहे हो ना तो 3-4 बार आपका एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आप जिस दिन मतलब ये मतलब अच्छा कुछ देखिए, हमेशा कोई भी अपने मतलब पोर्टफोलियो को जो है कम नहीं करना चाहता है या अकाउंट को खाली नहीं करना चाहता, ठीक है, उसको बढ़ाना ही चाहता है, ठीक है। लेकिन सोचिए कि पहला दिन मतलब आपको एसएल हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं, दूसरा दिन के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, तीसरा दिन के लिए तैयार रहेंगे। अगर हमेशा हम लोग फॉलो करेंगे ना, इससे पहले पहले जो मैंने पॉइंट्स के बोला था, तो सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दो आप, ठीक है। या तो एग्ज़िट करो या तो एंट्री करो, या तो आप लो या तो ना लो, जो भी है ना फिक्स होना चाहिए। ज़्यादा सोचोगे, दिन भर मतलब बैठोगे, किसी किसी का ट्रेड देखोगे, कोई मतलब आपको दिखा रहा है बहुत बड़ा, मतलब देखिए मेरा 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो यार वो थोड़ी ना आपको कुछ दे रहा है, आपसे कोई लेना देना है नहीं ना, तो क्यों आप बहक रहे हो, ठीक है। दूसरों की देखिए बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, ये हो गया एक पोर्टफोलियो, ये एक पोर्टफोलियो, एक अकाउंट जीरोधा में खोलूँगा, एक एंजल में खोलूँगा, या तो 2 अलग अलग नाम से खोलूँगे, एक में कॉल बाय कर लिए, एक में पुट बाय कर लिए। मार्केट किसी साइड तो जाता ही है दोस्तों, जो साइड मार्केट अच्छा खासा गया उनका क्या होने वाला है, उनका उतना ज़्यादा लॉस होता नहीं है, अगर होता भी थोड़ा थोड़ा लॉस होता है, ठीक है। लेकिन एक पोर्टफोलियो में वो आपको सोचिए कि बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, मतलब छोटे छोटे एलटीपी हो गए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदे होंगे, मतलब सोचिए 1-2 लाख का मतलब जो है पैसा अगर लगा होगा उसमें, तो आपको तो दिखेगा 1 करोड़, ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं है ना दूसरी तरफ जो है वो लॉसेस भी हुआ है, ठीक है। तो किसी के बात में आके आपको बहकना नहीं है, खुद करो दोस्तों, हर चीज़ खुद करो। अगर ट्रेडिंग में एंट्री कर रहे हो
तो आपको देखिए एक दिन डेफिनेटली जो है खुद करो, हर चीज़ जो है फॉलो करो, जो जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ वो आप देखो, लिखो, सब कुछ जो है सेट करो। देखोगे आप एक दिन आएगा आपका जो मतलब आप जो सोच के मतलब इसमें आए होंगे ना, वो डेफिनेटली उससे ज़्यादा ही आपको देगा मार्केट, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है, सोचने के बारे में सोच लिए, ज़्यादा सोचने का नहीं है, ठीक है, बस करना है हमें। अब नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो स्क्रीन पे आ रहा है वो है साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी जो है हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। हम इससे पहले मैं जितना भी पॉइंट्स बोला वो सारे भी रिलेटेड जो है साइकोलॉजी से है, ठीक है। हम जो हमारे मन में ना दोस्तों मतलब बहुत बड़ी बड़ी मतलब जो है आशाएं, स्पेशली जो मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज है, जो मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं है ज़्यादा नीचे नहीं है, वो मतलब इस रेंज में फंसे होते हैं, उनके जो आशाएं हैं ना बहुत ऊपर होते हैं, ठीक है। तो मार्केट का साइकोलॉजी आपको कम्प्लीटली ठीक करना है। साइकोलॉजी में ये आता है मतलब जो मैंने आपको पहले बोला ना, सब कुछ इसके अंदर आता है, ठीक है। इससे पहले जो भी मैंने बोला, आपका टारगेट क्या होगा, आपका 10% मतलब क्लियर। आपको एक सोचिए कि एक फ़ोटो सोचिए एक फ़ोटो है दोस्तों, ठीक है। ये फ़ोटो में ना कुछ यहाँ पे मतलब सोचिए कि यहाँ पे एक लोग है, यहाँ पे एक लोग है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मतलब सोचिए कि कोई डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है या किसी को इसको कुछ दे रहा है, ठीक है। लेकिन हमें सोचिए कि इसका शक्ल दिख रहा है, अच्छे से इसका शक्ल दिख रहा है, बॉडी वर्ड सब कुछ दिख रहा है, लेकिन ये पर्टिकुलर चीज़ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, साइकोलॉजी क्रिएट होता है कि हमें जानने की मतलब इच्छा होती है कि अरे ये क्या है और ये क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा फ़ोटो पुराना है या ब्लर हो गया है थोड़ा सा फ़ोटो, ठीक है। तो जब तक पिक्चर क्लियर ना हो ना दोस्तों, तब तक आप देखो ही मत, ठीक है, या सोचो ही मत या करो ही मत, ठीक है। आपके जो माइंडसेट है ना वो उसको आप स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अरे मैंने ठान लिया मतलब यहाँ पे ही एंट्री लूँगा, यहाँ से ही एग्ज़िट लूँगा, यहाँ से ही मैं मतलब स्टॉप लॉस करूँगा, तो उसको कीजिए, ठीक है। वो आपके लिस्ट में बना दीजिए, मतलब आपका माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। अगर साइकोलॉजी आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और ये सारा चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है, इसको आप समझ लो कि मतलब ये कोई अपने आप चलने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। ये भी मतलब जो है हम लोग अगर रोज़ एनालिसिस करेंगे, रोज़ देखेंगे, ठीक है, तो हर चीज़ जो है आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आप देखो कभी कभी ऐसा होता है। साइकोलॉजी ख़राब कैसे होता है देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ, ठीक है। अब सोचिए आपका टारगेट यहाँ तक था, आपने यहाँ पे एंट्री लिया, टारगेट हिट हो गया, आपने क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग किया नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या था हमारा, सोचिए कि यहाँ पे कोई मूविंग एवरेज था या यहाँ पे सेलिंग एरिया था, मार्केट यहाँ से बहुत अच्छी तरह से एक ही मतलब कैंडल में फॉल हो गया, ठीक है। आपका प्रॉफिट गया क्योंकि आपने बुक नहीं किया लालच के चक्कर में। आपका टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ ठीक था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया था। सोचिए कि आपका स्टॉप लॉस वही है जहाँ पर आपने मतलब एंट्री लेने से पहले लिया था। तो जैसे ही आपका पोर्टफोलियो जो है प्लस से ग्रीन से मतलब जब रेड हो जाएगा ना, तब आपको दोस्तों साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगा। आप सोचो कि बहुत सारे लोग आते हैं मार्केट में, अच्छा खासा पैसा लेके आते हैं, ठीक है, कोई 2 लाख कोई 5 लाख लेके आते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉस एक दिन में ही लॉस कर देते हैं, ठीक है। फिर दोबारा बोलते हैं कि शेयर मार्केट जो है वो जुआ है, शेयर मार्केट जो है वो बुरा है, शेयर मार्केट ख़राब है, ठीक है। तो जो कहते हैं ना कि मतलब जो एक कहावत था, मतलब एक छोटी सी कहानी थी पहले से ही, मतलब एक फॉक्स होगा जिसको मतलब जो है मीठे अंगूर जो है जो तो वो मिले नहीं होंगे, इसीलिए वो अंगूर कोई मतलब वो खा नहीं पाया होगा, बहुत ऊपर हुआ होगा दोस्तों, ठीक है। तो जब खा नहीं पाया वो, तो इसलिए उसको बोल दिया खट्टा, ठीक है। तो बात ऐसा है कि जब तक आप साइकोलॉजी अपना स्ट्रांग नहीं हो, किसी की बात नहीं सुनना है, सिर्फ अपना सुनना है, सब कुछ फिक्स, ठीक है। मार्केट में आए, ठीक है, ओपन किए, 9:15 पे बैठे, एनालिसिस किए, प्रॉपर टाइम हुआ, एंट्री लिए, ठीक है, फिर टारगेट सेट हो गया, स्टॉप लॉस सेट हो गया, फिर एग्जिट लेने की बात भी हमने सोच लिया, ठीक है, सब कुछ हमने सोच लिया। तो करना वैसे ही है जैसे हमने सोचा था, ठीक है। और तब ये नहीं सोचना है कि मतलब अरे करूं या नहीं करूं, जाऊं या नहीं जाऊं, एग्जिट करूं या नहीं करूं, थोड़ा इंतज़ार कर लूं क्या, ये हो जाएगा क्या, ये नहीं होगा क्या। दोस्त आप गलत जो है सोच रहे हो या गलत कर रहे हो, ठीक है। आपका साइकोलॉजी ये है, आपको ये ठीक करना है कि
ख़राब नहीं करना है आपका। अगर एक बार साइकोलॉजी ख़राब हो गया ना, फिर आप देखोगे मार्केट का जो है ना, मार्केट जिस तरह से फॉल हो रहा है ना, उस तरह से आपका फंड फ्लो भी फॉल हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो डाउन होगा, मार्केट जो अकाउंट होगा वो सिर्फ डेबिट 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 के ही मैसेज आएंगे, ठीक है। तो बात ये है, इसको समझो, आपका साइकोलॉजी ठीक करना है तो सारे पॉइंट्स जो है उसको मानना पड़ेगा आपको, एक हर चीज़ का फिक्स सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। और माइंड क्लियर करके, बिल्कुल भी हमारा जो मैंने आपको बोला था जो इमेज है ब्लर नहीं देखना है हमें, पूरा क्लियर दिखेगा तो हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। साइकोलॉजी हो गया, अब चलते हैं दूसरे पर, ठीक है। अब देखिए टाइम का ही तो सब कुछ खेल है दोस्तों, ठीक है, सब समय का ही खेल है, ठीक है। मतलब आज हम जो है, पहले जो थे, आगे जो होने वाले हैं, सब कुछ समय के हिसाब से चलता है, ठीक है। मार्केट का टाइम भी एक होता है, ठीक है, 9:15 से 3, आपको तो पता ही होगा, ठीक है, 9:15 से 3:30, ठीक है। हमारा एक मूवमेंट जो मिलता है ना दोस्तों, मोस्टली देखिए, चाहे आप निफ्टी में हो या बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी, किसी में भी आप मतलब ट्रेड कर रहे हो, तो एक होता है गोल्डन मोमेंट, ठीक है। 9:15 से लेके 10-11 बजे तक, ठीक है, 11 बजे तक का एक मोमेंट होता है, ठीक है। ये मोमेंट के अंदर ना मार्केट बहुत अच्छा खासा मोमेंट पहले दे देती है, ठीक है। और सोचिए कि ये इस टाइम में अगर नहीं देती है मोमेंट, तो फिर 1:30 बजे 2 बजे के बाद वो 3:30 के अंदर, ठीक है, 2 बजे के बाद 3:30 के अंदर, और बाकी जो 20 में जो टाइम रहा, मतलब 11, 1 और 2 के 20 में जो टाइम रहा, वो मोस्टली मतलब जो है टाइम क्या होता है, वो तो या तो साइडवेज हो जाता है, ठीक है। हाँ, मार्केट में देखिए दोस्तों, ऐसा कोई 100% नहीं है कि मतलब इसी टाइम ही मूवमेंट आएगा, लेकिन मोस्टली आप अगर लास्ट सोचिए कि 10 साल का अगर चार्ट निकालोगे, देखोगे, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू एक एप्लीकेशन है, आपको तो पता ही होगा, मतलब जो ट्रेड प्रॉपर्ली करते हैं, और जो नए नए हैं वो आप ट्रेडिंग व्यू एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें आप चार्ट देखो, एनालिसिस करो, ठीक है, कि लास्ट 10 साल में कौन से टाइम पे मार्केट का जो मूवमेंट है, वोलेटिलिटी, वो अच्छा था, और कौन से टाइम पे बिल्कुल साइडवेज था, ठीक है। ये चीज़ का आप देखो। और बाकी रहा और एक इम्पोर्टेंट बात टाइम को लेके, सोचिए कि आप एंट्री लिए थे, आपका टारगेट हिट हो गया, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मार्केट को देखिए दोस्तों, आपको मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, या क्या हुआ था क्या नहीं, वो एक ओवरव्यू देखने के लिए ना आपको मिल जाएगा मौका, ठीक है। लेकिन आपका अगर साइकोलॉजी ख़राब हो गया था, मतलब सोचिए कि आपका लॉसेस हो गया, तो आपका वैसे भी साइकोलॉजी ख़राब हो गया होगा, तब देखिए आपको हर एक कैंडल, हर एक ग्रीन और रेड कैंडल आपको बुलाएगी, आजा इसमें लगा ले, प्रॉफिट मिल जाएगा। ये भी बोलेगा कि आओ यार, क्या कर रहे हो, पैसे तो है आपके पास, इसमें लगाओ यार, ये कैंडल पे आपका जो है, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, यहाँ तक जाऊँगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा मन ही मन में, ठीक है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। आपका प्रॉफिट हो गया ना, 9:15 पे आपने एंड मतलब मार्केट को देखा आपने, ठीक है। सोचिए 11 बजे तक आपका 10,000 रुपये लगा के 2,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया है ऑलरेडी, ठीक है। क्या करना है फिर यार, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप बहुत सारे काम लाइफ में होते हैं, कोई अगर जॉब भी करते हैं तो वो मतलब कॉम्बाइन करके करते हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। कोई घर का काम हो या कोई दूसरा काम हो, ठीक है, कुछ नहीं हो तो खुद के जो पर्सनल काम रहते हैं ना, वो आप कर लो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, ठीक है। और वो कर लोगे तो दोनों साइड से बच जाओगे। एक तो जिनका मतलब जो है साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होगा, या थोड़ा बहुत लालच बची होगी, आप जब काम करोगे, एक बार अगर 3:30 हो गया ना, सोचो आप प्रॉफिट में हो, एक बार 3:30 हो गया ना, तो आप घर ही लेके गए वो प्रॉफिट, सोच लीजिए। लेकिन जब तक 3:30 नहीं बजा है और आपके पास पैसा है, आपका प्रॉफिट भी है, मन में लालच आ रही है, कैंडल बुला रही है, ये सब के चक्कर में क्या हो सकता है, फिर आपका लॉस हो सकती है, साइकोलॉजी भी ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखो, टाइम को जो है आप लिमिटेड टाइम दो, ठीक है। देखिए जो बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स होते हैं ना, वो ऐसे नहीं कि दिन भर मतलब जो है बस ट्रेड लेते रहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो उनका सब कुछ फिक्स रहता है, एक बार लिए भाई, टारगेट हिट हो गया या एसएल हिट हो गया, क्लोज करो, बंद करो, छुट्टी करो, बाद में देखेंगे, ठीक है। या तो कोई दूसरा काम कर लो, ठीक है ना। और हर चीज़ का एक जो लॉन्ग टारगेट के लिए प्लान भी करते हैं ना दोस्तों, वो भी मतलब जो है, मतलब सोचिए कोई 15-20 दिन का मतलब जो है, जैसे कि कुछ जो कैश स्टॉक होते हैं, उसमें भी एक समय लगता है। मार्केट सोचिए कि 15 दिन से नीचे ही आ रहे हैं, ठीक है,
फिर 15 दिन के बाद हो सकता है ऊपर ही जाए, ठीक है। तो आपका जहाँ मतलब आपने सोचा कि मतलब आपका थोड़ा बहुत अगर लॉस हो भी रहा होगा, जो कैश स्टॉक में मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, ये इंट्राडे के लिए नहीं है, तो आपका तो टारगेट रीच हो ही जाएगा। हमारा इंडियन मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, अगर नीचे आ रही है ना तो दोस्तों सोचना कि ऊपर भी जाएगी, डेफिनेटली जाएगी, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मतलब सिर्फ नीचे ही आएगी, ऐसा कुछ मतलब इतना बड़ा कुछ तो हुआ है नहीं, ठीक है। हाँ, जब न्यूज़ बेस्ड हो तब हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए समय का जो है वैल्यू कीजिए, टाइम को जो है ट्रेडिंग में लिमिटेड दीजिए, ठीक है। आपका प्रॉफिट हो गया, आपका टारगेट कंप्लीट हो गया या एसएल हिट हो गया तो क्लोज कर दीजिए आज का, ठीक है। बाकी दूसरा काम कीजिए। काले पीली और कैंडल को देख के शायद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं करूँ क्या, नहीं करूँ क्या। और ये जो मोस्टली ये सारी चीज़ें ना दोस्तों, उनको मतलब जो है बहुत मदद करेगी जो मतलब शुरू कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जो भोजन का बहुत ज़्यादा बड़ा जो मतलब 1-1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं, ठीक है, वो लोग भी मतलब जो है इतना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, ठीक है। उनका क्या है मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगा लो, थोड़ा बहुत 1 पॉइंट 2 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट में मतलब उनका अच्छा खासा 1-2 लाख का प्रॉफिट हो ही जाता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जिनके पास है नहीं, वो हर चीज़ का वैल्यू हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम नीचे से शुरू कर रहे हैं ना दोस्तों। अगर पहुंचना है हमें हमारी मतलब जो है लक्ष्य पे, ठीक है, तो वहाँ तक हमें थोड़ा सा मतलब जो है मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा माइंड स्ट्रांग रखना पड़ेगा, सब कुछ हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। ये बात है, ठीक है दोस्तों। अब एक और चैप्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वो क्या है? वो है रूल्स एंड रेगुलेशन। देखिए हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, कोई भी काम हम जिंदगी में करते हैं, ठीक है। सोचिए कि हम ड्राइविंग कर रहे हैं, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है। सोचिए हम कोई ऑफिस में जा रहे हैं, उसके लिए रेगुलेशंस है, रूल्स है, ठीक है। और जो रूल्स फॉलो नहीं करते उनका क्या होता है? जब ड्राइविंग कर रहे रूल फॉलो नहीं करते तो हो सकता है कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। और सोचिए कि हम कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ का रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है? जॉब मतलब जो है इनसिक्योर हो जाता है थोड़ा सा, हो सकता है कोई मतलब नोटिस वोटिस आते हैं, होते हैं कि नहीं होते? ये बहुत सिंपल सी बात है, मतलब ऐसा कोई चीज़ है नहीं कि मतलब जो मतलब बहुत सारा मतलब जो रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। तो इसी तरह से मार्केट में भी हमारा रूल रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक है। मार्केट हम देखिए बहुत सारे लोग होते हैं सोए हुए रहते हैं, ठीक है, आते हैं मतलब चलो मार्केट खुल गया, चलो किसी का कॉल सुन लिए, कोई मतलब कॉल टिप्स दे दिया, चलो ले लो, ये हो गया वो हो गया। सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बनोगे दोस्तों? आप ट्रेडर नहीं हो, किसी का बात सुन के आप अगर मतलब कुछ भी कर रहे हो तो दे आर नॉट कॉलिंग ट्रेडर। आप कोई भी अगर मतलब जो भी ट्रेडर होता है ना, मार्केट सोचिए 9:15 पे खुल रही है, ठीक है, तो उसको जो है पहले से एक्टिव रहना चाहिए, बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए कि मार्केट का मतलब मेरा रूल सेट है भाई, 9:15 पे मुझे प्रॉपरली मार्केट को देखना है, ठीक है। देख के क्या करना है, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको इससे पहले बोला वो सारे पॉइंट्स इसमें मतलब फॉलो करना है। रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर आते हैं जो मैंने आपको बोला, वो सब कुछ जो है आपके लिए स्ट्रिक्ट रूल है, वो सब कुछ आप फॉलो करना, ठीक है। एक एक पॉइंट आप लिख के ये नहीं करूँगा, ये करूँगा, ठीक है, ये करूँगा तो ये हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है और सॉल्यूशन कहाँ पे है, वो आपको एक, चाहे आप शीट में लिखो या पेन में लिखो, पेपर में कहीं पे मतलब कहीं पे भी लिख लो, ठीक है। तो आपको जो रूल्स आपने बनाए होंगे ना आपके मतलब ट्रेडिंग के लिए, मतलब जो ट्रेडिंग जर्नी आप जा रहे हो कर रहे हो उसके लिए, वो सारे रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप सोचे होंगे दिमाग में या आपने प्लान किया होगा ऑलरेडी से पहले से कि चलो कल मैं सुबह जो है उठ जाऊंगा जल्दी और मार्केट को देखूंगा, यहाँ से मतलब जो है हमारा जहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल था या सपोर्ट रेजिस्टेंस था वहाँ से मतलब कॉल पुट साइड जो भी बन रहा है ट्रेड, ठीक है, प्रॉपरली वहाँ से ही ट्रेड लूँगा, ठीक है। और इतना ही मतलब मैं पॉइंट कैप्चर करूँगा और इतना हो जाएगा तो नहीं करूँगा, ठीक है। और साथ में कोई अगर किसी के मतलब बहुत सारे स्ट्रैटेजी होते हैं दोस्तों, ठीक है, अगर कोई स्ट्रैटेजी पे कोई काम कर रहा है तो भी उसका भी एक रूल्स होता है, ठीक है। तो सारे चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारे चीज़ें फॉलो कर रहे हो फिर भी आपका लॉस हो रहा है तो हो सकता है 1-2 दिन कभी कभी हो, क्योंकि मार्केट ख़राब जब रहता है ना दोस्तों तो हो सकता है, लेकिन मोस्टली 90% आप प्रॉफिट में ही रहोगे अगर सारे रूल्स रेगुलेशंस आपने फॉलो किया। जितने भी पॉइंट्स इससे पहले हमने डिस्कस किया वो सारा अगर फॉलो किए, रूल्स और रेगुलेशन समझ के, अपना खुद का नियम और बेनियम समझ के, तो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। करके देखना दोस्तों, अगर
ये सब कुछ करने के बाद भी आपको मतलब अगर कुछ भी मतलब जो है इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो मुझे आप कमेंट में बताना दोस्तों। अगर इम्प्रूव हो रहा है तो भी बताना। मैं मतलब जितना मेरा एनालिसिस है, जितना एक्सपीरियंस है, जब से मतलब मैं ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया हूँ तभी से लेकर अभी तक बोल रहा हूँ दोस्तों, ये सब करने के बाद ही मेरा मतलब जो है लाइफ में मतलब जो ट्रेडिंग में बहुत सारे चेंजेस है। और इसमें कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं, ये सब जो है हम जानते हैं लेकिन करते नहीं हैं, हम सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं, हम कर पाते लेकिन फिर भी कर नहीं पाते। तो हर चीज़ आपको जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। सोच लीजिए कि आप मतलब एक बहुत बड़ा मतलब रिस्क जगह पे हो और आप रूल रेगुलेशन के बाहर जा रहे हो, मतलब आपको वो जगह देगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इसके अंदर ही रहना, तो फिर क्या ही कहना, ठीक है। सब कुछ मतलब परफेक्टली हो ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, ठीक है। तो कैसा लग रहा है वीडियो? अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कीजिए दोस्तों और कमेंट भी कीजिए। कुछ कुछ बातें अगर आपके दिमाग में है तो भी और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। इमोशन, ये जो दोस्तों है ना, बहुत मतलब जो है बढ़िया चीज़ मैं बोलने वाला हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो है मैं कुछ लोगों को मतलब देख के बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को मतलब जो है मैं वॉच किया था। और मुझे भी मतलब बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त रहते हैं जो मतलब यार दोस्त है, वो बोलते हैं कि यार ये इसीलिए हुआ, ये इसीलिए हुआ, ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ, ठीक है दोस्तों। तो भावना जो है वो एक बहुत मतलब जो है इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है मतलब इसके अंदर, ठीक है। देखिए अब मार्केट है दोस्तों, ठीक है, शेयर मार्केट है, ठीक है। मार्केट को बिल्कुल भी नहीं पता है, क्या नहीं पता है, आप कौन हो, आपको वो जानता है। किसी का जो है मतलब शक्ल देख के हो या वेल्थ देख के हो या स्टाइल देख के हो, मार्केट जो है ना दोस्तों किसी को मतलब जो है नहीं जानता है, ठीक है। सबको सेम समझती है मार्केट, ठीक है, चाहे वो 10,000 वाला हो या चाहे वो 10,000 करोड़ वाला हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक सिस्टम है दोस्तों, ठीक है। मतलब एक तरह से मतलब बनाया गया, मतलब एक सोच लीजिए कि ये एक मशीन है, मतलब या ये तो एक कोई प्रॉपरली मतलब जो है सोचिए कि ये टेक्निकली ही मतलब जो है कॉम्प्लीटली, ये कोई इंसान नहीं है या इसका कोई भावना मतलब जो इसके अंदर है नहीं, ठीक है सब कुछ इसके अंदर, ठीक है। ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट है मार्केट। सर देखिए मतलब जो है ट्रेडिंग मार्केट इतना मतलब बड़ा मतलब जगह है, कोई ऐसा जगह है नहीं मतलब जो है मतलब इससे बड़ा है, ठीक है। लेकिन जो इमोशंस है, एक ही चीज़ की कमी है मार्केट में। आप गरीब हो, आप अमीर हो, आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा कम है, आप किससे उधार पे पैसा लाए हो, आप बैंक से लोन लिए हो, या आपका मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा है, आप मतलब राजा महाराजा हो, कुछ भी हो, ठीक है। मार्केट सबको सेम ही समझती है दोस्तों, ठीक है। तो मार्केट जब डूबती है या मार्केट जब नीचे फॉल होती है या मार्केट किसी का पैसा लॉस करती है तो सबको लेके ही फॉल होती है दोस्तों, ठीक है। और अगर ऊपर जाती है तो सबको लेके ही फॉल ऊपर जाती है। तो इसीलिए अब जिम्मेदारी भी आ जाते हैं इमोशंस के अंदर। जिम्मेदारी मतलब आप सोचिए कि पैसा आप लगा रहे हो कि चलो यार मेरा मतलब जो है, मैं ये कुछ मतलब जो थोड़ा सा अंदर जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा मतलब इमोशन की बात जब हो रही है, ठीक है। तो सोचिए कि किसी की बहन की शादी है, किसी का मतलब जो है बहुत ज़्यादा कर्जा है, मतलब जो आपके वजह से है नहीं, मतलब आप सुधारना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि आप फैमिली, आपकी फैमिली में ये हो सकता है, ठीक है। तो उसके चक्कर में क्या है, इमोशंस बढ़ जाते हैं मार्केट में, ठीक है। मार्केट में इमोशन बढ़ने के बाद क्या होता है, हमारा साइकोलॉजी बिल्कुल काम नहीं करती है। जैसे मैंने आपको इससे पहले जितने भी पॉइंट्स बोला है, ठीक है, उसमें ये भी इन्वॉल्व है। आप क्या करते हो, शॉर्टकट प्लान करते हो इमोशन के चक्कर में कि यार आपका सोचिए कि किसी को मतलब पे करना है आपको किसी को, उसमें आपको टाइम 10 डेज़ दिया है, ठीक है। आपके पास हो सकता है मतलब जो है मैंने आपको बोला था टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस हो या हमारा जो भी रूल्स रेगुलेशंस हो, उसके हिसाब से आपका सोचिए कि प्रॉफिट आना चाहिए। सोचिए कि आपको 10,000 देनी है 10 दिन के अंदर किसी को, ठीक है। आप अगर 10,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको सोचिए कि 1,500 2,000 का प्रॉफिट जो है रेशियो हमारा रोज़ का बन रहा है हमारे रूल रेगुलेशन के हिसाब से। चलिए 1-2 दिन अगर एसएल भी हिट हुआ तो भी कम से कम हम 7 दिन के अंदर देखेंगे तो कम से कम वही 8-9 हज़ार रुपये हो ही जाना है, ठीक है। लेकिन इमोशन कब फेल हो जाएगा और जो आपका साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगा और रूल रेगुलेशन मतलब जो ब्रेक हो जाएगा, ये इमोशन के चक्कर में, ठीक है।
आप सोचोगे कि अरे यार 2,000 हुआ और थोड़ा ट्राई करते हैं 5,000 हो जाएगा, 2 दिन में मैं उसको 10,000 रुपये दे दूंगा, ठीक है। या कोई भी पर्सनल इश्यूज हो, ठीक है, इस चीज़ को अंदर लेके नहीं आना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मोस्टली इसी के चक्कर में ही जो है मतलब रिकवरी, जिसका लॉस भी हो गया है वो भी, आप रूल रेगुलेशन के हिसाब से सब कुछ फिक्स है। देखिए आप कोई भी ऑफिस में जॉब करते हो, ठीक है, कोई भी काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो, उसमें क्या है आपको पता है ना कि यार मैं एक 100 रुपये में खरीदना हो एक चीज़ बेच रहा हूँ 150 रुपये में, ठीक है, तो मेरा ये प्रॉफिट आया मुझे, ठीक है, जो 50 रुपये का जो प्रॉफिट आया वो मैं मतलब रखूँगा अपने पास। वैसे ही आप धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर बढ़ते हो, ठीक है। उसी तरह जॉब में भी आपको इंक्रीमेंट होता है 1 साल में, ठीक है, या बोनस मिलता है कभी कभी, ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं। ऐसा तो है नहीं कि दोस्तों आज आपने ज्वाइन किया, आपका सैलरी जो है 25,000 है और 1-2 दिन में मतलब जो है आपको 50,000 रुपये सैलरी आपका हो जाएगा, नहीं होगा ना। या बिज़नेस में आपको मतलब सोचिए कि आपका बिज़नेस फॉर्मेट सेम चल रहा है, आप मतलब सोचिए कि 10 चीज़ें बेच रहे थे और 10 चीज़ें ही बेच रहे हो, प्राइस भी उतने में खरीद रहे हो उतने ही बेच रहे हो, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, उतना ही तो प्रॉफिट होगा, वही 50 रुपये का ही तो रेशियो रहेगा ना दोस्तों। 100 रुपये में खरीद कर 50 रुपये ले आप मतलब एक दिन में आप मतलब ऐसा क्या कर लोगे कि मतलब 100 रुपये में खरीद के आप 10,000 रुपये में बेच दोगे, ठीक है। तो बात ऐसा है कि इमोशन कंट्रोल करना चाहिए। जब मार्केट के अंदर आते हो बिल्कुल पीस माइंड रख के, शांत होके, सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने बोला वो सब कुछ फॉलो करके इमोशन को थोड़ा सा साइड में रख लेना यहाँ पे, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ पे है ना दोस्तों, आप इसके अंदर अगर हो तो सोचिए कि इमोशन आपका यहाँ पे होना चाहिए, इससे इसका कोई लिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप जितना भी आए माइंड में, ठीक है, चाहे जितना भी वो ज़रूरी हो, क्योंकि इसके चक्कर में आप रूल भी ब्रेक करोगे, साइकोलॉजी आपका ख़राब होगा, टारगेट एंड स्टॉप लॉस नहीं कर पाओगे ठीक से, लालच बढ़ जाएगा। तो देखिए सारे पॉइंट्स जो है इसके खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इमोशन को अंदर लाना नहीं है दोस्तों, ठीक है। मार्केट सबको सेम समझती है, कोई नहीं बड़ा कोई नहीं छोटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे बात करते हैं, ठीक है। इमोशन हो गया, अब देखिए स्क्रीन पे ये हो गया हमारा फाइनल बात, ठीक है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी शुरू कैसे करोगे आप और पहुंचोगे कैसे, ठीक है। देखोगे आपका जो मैंने आपको अभी जितने भी पॉइंट्स बोले, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स जो है एक दूसरे के रिलेटेबल है, एक दूसरे से कनेक्शन है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये ऑल ओवर इसके अंदर आते हैं, ठीक है। पहले तो देखो आप हम जैसे कि कहीं पे भी मतलब जाते हैं, ठीक है, चाहे वो ऑफिस हो, ठीक है, या चाहे हमारा बिजनेस प्लेस लोकेशन हो, ठीक है, ये कहीं पे भी बाहर भी जाते हैं, कोई मार्केटिंग का वर्क करते हैं तो वो बाहर भी जाते होंगे, ठीक है। हमेशा चलिए देखिए ये तो बहुत मतलब जो है मैंने डेली वाली बात बोल दी। कोई भी अगर शुभ काम कर रहे हो आप, या कोई भी मतलब जो है न्यू स्टार्ट कर रहे हो, या कोई भी प्लान है आपका मतलब जो आपको आगे लेके जाने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, ठीक है, एक प्रेयर भी करते हैं। आप अपने आप को कम मत समझो, या आप अपने आप को सोचो मत कि मतलब ये बस क्या है, ये कुछ भी नहीं। मार्केट बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, मार्केट को आपको रेस्पेक्ट देना होगा। पहली बात तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये मेरा मतलब अगर कोई एम्प्लॉय अगर गूगल में काम कर रहा है या माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, अगर जैसे वो सोचता है ना कि यार हमारा कंपनी बहुत बड़ी है यार, तो मार्केट से बड़ी कोई कंपनी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो मार्केट को रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन आपको देना पड़ेगा। पहले तो आप समझो कि यार ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं मतलब इसमें अगर काम कर रहा हूँ तो मेरा जॉब जो है वो इतना अच्छा जॉब है और इतना बड़ा जॉब है, और इसमें इतना मतलब सैलरी है जो एक बहुत बड़ी बड़ी टॉप 10 कंपनी आप ले लो वर्ल्ड की, उससे भी बड़ी है सैलरी इसमें। लेकिन किन को मिलेगा सैलरी उतना बड़ा? जो ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, जो मार्केट को रेस्पेक्ट देगा, जो मार्केट के रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा, जो मार्केट के जितना मतलब आपके मतलब बन रहा है, जो मैंने बोला था ग्रिड, ठीक है, जो लालच नहीं करेगा, ठीक है, उनको मतलब सैलरी मिलेगा। सोचिए कि आप वो एम्प्लॉय हो जो मतलब आप यहाँ से स्टार्ट किए हो आज ना, आप बहुत जल्दी यहाँ तक भी पहुँच सकते हो, ठीक है। लेकिन दिक्कत यही है कि आप कितना मतलब जो है मार्केट को रेस्पेक्ट दे रहे हो, कितना मतलब आप इमोशन कंट्रोल कर रहे हो, कितना साइकोलॉजी सही कर रहे हो, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर ये सब सही रहा ना
कोई भी मतलब जो है सक्सेसफुल ट्रेडर जो है, आप किसी से भी पूछ लो, ठीक है, ये बात कि आपका जो ट्रेडिंग जर्नी था उसमें क्या हुआ। देखो कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरा कभी लॉस नहीं हुआ। लॉस होता है इसीलिए ही है कि आपको सोचिए कि जितना भी लॉस हुआ है ना दोस्तों, वो आप फीस दे रहे हो, ठीक है, मार्केट को। लेकिन ये बात भी और एक है, कुछ लोग होते हैं ट्यूशन जाते हैं, ठीक है, स्कूल जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, फीस भी देते हैं, ठीक है, लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं। जो मार्केट में लॉस करके चले गए ना और समझे नहीं कि मेरा लॉस क्यों हुआ, क्वेश्चन मार्क। प्रॉफिट भी हुआ तो प्रॉफिट क्यों हुआ, मार्केट का ऐसा क्या था जिससे मतलब हमें प्रॉफिट मिला, मार्केट में ऐसा क्या था जिससे हमें लॉसेस मिले, और मेरा गलती क्या था। आपको खुद को सोचना चाहिए कि जितनी भी मतलब आपके लॉसेस है उसमें आपका गलती क्या है। क्योंकि 98% सोचिए दोस्तों, जो 98% लोग हैं ना, वो मतलब बहुत बड़ा रेशियो है। सोचिए कि अगर इतना % लोग अगर लॉस कर रहे हैं तो आपको किसके अंदर आना पड़ेगा, 2 या 3% के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। 10% के अंदर भी आप रह जाओगे ना तो भी मतलब जो है आप अच्छा खासा कमा लोगे मार्केट से। लेकिन उसमें के लिए आने के लिए ही आपको ये सारे जितने भी मैंने आपको अभी तक बताए एक एक पॉइंट, सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे स्टार्ट करो। अगर लो फंड है, अगर अच्छा फंड है तो फिर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ अपना खुद की, किसी की देख के नहीं, कोई पेड ग्रुप में ज्वाइन करके किसी के मतलब जो है बकवास बातें सुन के जो मतलब लूट मचा के रखे हैं दोस्तों आजकल। मतलब क्या बताएं, मतलब टेलीग्राम चैनल ये हो गया, वो हो गया, मैं ये कर दूंगा, मेरा ये प्रॉफिट है, मेरा इतना है, मैं ये स्क्रीनशॉट हो गया, ये हो गया, ऐसा किसी के मतलब जो है बातों पे जो है बहको मत आप, ठीक है। खुद का स्ट्रैटेजी बनाओ, खुद के रूल्स बनाओगे। मार्केट में कितना चार्ट देख लो, कितना टेक्निकल एनालिसिस देख लो, कितना भी मतलब कुछ कर लो दोस्तों, अगर ये चीज़ें जितने भी मैंने आपको बोला पॉइंट, ये अगर आपका सही नहीं है तो फिर कुछ ही नहीं हो सकता। आप कितना भी पैसा लगा लो, कितना भी किसी के बात सुन लो, कितना भी कुछ कर लो, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ठीक है। बात ये है। और अगर आप किसी के बात सुन के मतलब आपको मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ सही भी चल रहा है, तो भी आप रूल रेगुलेशन के खिलाफ मत जाना, ठीक है। तो ही आपका जर्नी जो है एक दिन देखोगे दोस्तों आएगा। मतलब आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक दिन आएगा मतलब आप इसके नीचे कमेंट दे देना अगर मतलब ये सारे चीज़ें वर्क किया आपको अच्छे से, मतलब आप आज से स्टार्ट कर रहे हो, जब भी ये मतलब वीडियो पोस्ट हो रहा है तब से भी ये वीडियो देख के स्टार्ट कर रहे हो। अगर जब भी मतलब आप वहाँ पे पहुँचोगे ना, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं, आप 30 दिन, सिर्फ 30 दिन, ठीक है, 30 दिन ये करके देखो कितना मतलब जो है बदलाव आएगा, आप देख लेना। और ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, देखिए ऐसे बहुत सारे कोर्सेज, ये मतलब ये सब पेड कोर्सेज के अंदर आते हैं, ठीक है। मेरा देखो दोस्तों, मेरा ना मतलब ये वीडियो या मतलब यूट्यूब इन सब से मतलब जो है पैसा मतलब सिर्फ कमाने का ऐसा कुछ मतलब प्लान है नहीं। ये सब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहते हैं ना कि आप जितना ज़्यादा चीज़ें आपका एक्सपीरियंस है, ये मेरा मतलब जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर रहा हूँ ना, तो मेरा भी मतलब जो है इम्प्रूवमेंट होता है इससे, ठीक है। क्योंकि मैं जितनी बार आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, जो भी पॉइंट्स बोल रहा हूँ ना, वो खुद को भी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे मन से ही तो निकल के आ रहा है ना वो, तो मुझे भी इससे बहुत सारे मतलब जो है चीज़ें मिलती है सीखने को, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। तो मतलब यही सब आपको बताने के लिए मैंने ये मतलब एक अच्छा खासा मतलब जो है सोच के, मतलब कोई पॉजिटिव थिंकिंग मतलब रख के एक लंबा रिसर्च करके ये सब मतलब जो है, और ये जितने भी मतलब चीज़ें बोली मैंने, ये हकीकत में रियल लाइफ में आपके साथ होता होगा, ठीक है। लेकिन इसको अगर एक बार कंप्लीट करना सीख गए ना दोस्तों, अगर इसको अगर मतलब आप मान लिए तो फिर आपका प्रॉफिट कोई नहीं रोक सकता, आपका लॉसेस जो है कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और मार्केट को हमेशा रेस्पेक्ट करो, जस्ट ट्रीट लाइक है, मतलब सोचो कि मार्केट ही आपका बॉस है, ठीक है। अब उसको जितना मतलब आप डिसिप्लिन में काम करोगे, जितना मतलब सब कुछ आप रूल रेगुलेशन फॉलो करके, आपका माइंड सेट करके, साइकोलॉजी ठीक करके, इमोशन कंट्रोल करके करोगे, देखोगे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। शांत रहो, ज़्यादा मतलब टेंशन मत लो। होता है यार, सबका मतलब जो है लाइफ में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। लेकिन ये सबका सॉल्यूशन क्या है, हमें एक प्रॉपरली, हमें एक देखो किसी का शुरुआत किए हो ना, देखिए हर चीज़ सीखने के लिए टाइम लगेगा। मैं भी आपको जितना भी पॉइंट्स बोला ना, देखो कि आप ये सब सुनने के बाद भी आप थोड़ा थोड़ा मतलब जो है गलती करोगे, ठीक है। जो आपसे मिस्टेक होगा, ठीक है, वो भी होगा,
मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब ये वीडियो देखने के बाद आप चेंज नहीं चाहोगे इंस्टेंटली, आपको खुद को ये चीज़ करना है दोस्तों। जब तक आप खुद नहीं किए, कितना भी मतलब आप किसी की भी बात सुन लो, कुछ भी मतलब हो जाए या कितना भी पैसा लगा लो, आपका जो है सक्सेस रेशियो नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए खुद को स्ट्रांग बना के ये सारे चीज़ समझ के सोचना कि ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बोला हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो जितने भी मतलब 10 पॉइंट मैंने आपको बोला वो बहुत मतलब जो है सोचिए कि मतलब इतना उसका वैल्यू है। आप जब रियल लाइफ में उसको यूज़ करोगे ना, तो आप उसका वैल्यू आपको पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं, आप इस बात को समझो। आशा करता हूँ कि मतलब ये सब चीज़ें आप समझ के ट्रेड करोगे और आप प्रॉफिटेबल बनोगे और आई थिंक एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी बन पाओगे ज़िंदगी में। और अगर आप भी मतलब कुछ बने तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ या मतलब मेरी बातों का कुछ तो मतलब जो है वैल्यू है, ये अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ठीक है। और पहली बार देख रहे हो वीडियो तो टेलीग्राम हमारा चैनल है, वो भी लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट मिल सके हमेशा। और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आपको समय पे अपडेट मिले। यही था दोस्तों आज की मतलब बात, ठीक है। ये स्पेशल वीडियो था आप सबके लिए मेरे तरफ से, वो भी कम्प्लीटली फ्री। हर हर महादेव।